मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रस्तुत वीडियो का विषय है सल्तनत काल में स्थापत्य कला का विकास। देखिए, सल्तनत काल में दिल्ली में जो सुल्तान हुए, उनमें से कई सारे सुल्तानों ने भवन निर्माण में अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन किया। इसी के फलस्वरूप सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। सल्तनत काल में स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसे हम अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो उसमें से पहला जो बिंदु है वो है गुलाम वंशकालीन इमारतें। देखिए, सल्तनत काल में निर्मित पहली मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी। इस मस्जिद का निर्माण 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित दूसरी जो इमारत थी वो अजमेर में स्थित ढाई दिन का झोंपड़ा थी, जो मूलतः चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत की पाठशाला थी। गुलाम वंशकालीन तीसरी जो मुख्य इमारत थी वो कुतुब मीनार थी, जिसकी योजना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार की गई थी, किंतु बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। उसने इस इमारत का नाम कुतुब मीनार अपने आध्यात्मिक व प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। गुलाम वंशकालीन अन्य इमारतों में प्रमुख हैं सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। अब आती हैं खिलजी कालीन इमारतें। खिलजी वंश के दौरान सर्वाधिक इमारतों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। खिलजी कालीन इमारतों की सबसे मुख्य विशेषता थी उनमें सजावट और वैभव पर अधिक बल देना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इमारतों में अलाई दरवाज़ा, जमात खां मस्जिद, हौज खास तालाब प्रमुख हैं। अलाई दरवाज़ा न केवल खिलजी बल्कि सल्तनत कालीन इमारतों में सबसे प्रमुख इमारत मानी जाती है, जिसे प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्गूसन द्वारा सल्तनत कालीन सबसे कीमती रत्न बताया गया है। जमात खां मस्जिद भारत में निर्मित पहली ऐसी मस्जिद थी जो पूर्णतः ईरानी शैली या मुस्लिम शैली पर बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी गांव के पास नौनगर या नया नगर बसाया गया था। सीरी में उसके द्वारा एक विशाल किले का भी निर्माण करवाया गया था, जो सीरी दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी सीरी दुर्ग में उसने हजार सितून नामक महल का निर्माण भी करवाया था। अब हम देखें तुगलक कालीन इमारतें। तुगलक काल की स्थापत्य कला के क्षेत्र में आदर्श व शैली दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस समय खिलजी कालीन इमारतों की सजावट और वैभव की जगह सादगी व सरलता पर विशेष बल दिया गया। तुगलक कालीन इमारतों की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी सलामी शैली, अर्थात इनमें ढलुआ दीवारों का निर्माण करवाया गया था, जो नीचे से चौड़ी होती थी और ऊपर से संकरी होती जाती थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के पास तुगलकाबाद के नाम से एक नया नगर बसाया गया था। उसने तुगलकाबाद में ही अपने जीवन काल में ही स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। तुगलक वंश के दौरान सबसे ज़्यादा इमारतों का जो निर्माण हुआ वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में हुआ था। अफ़ीफ़ ने फ़िरोज़ तुगलक द्वारा बनाए गए 5 नगरों का उल्लेख किया है, जो थे जौनपुर उत्तर प्रदेश में, हिसार फ़िरोज़ा, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़पुर और फ़िरोज़ाबाद ये दिल्ली के नज़दीक था। फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा निर्मित मस्जिदों में सबसे प्रमुख दिल्ली में स्थित चौबुर्जी मस्जिद, खास मस्जिद और जामा मस्जिद थी। फ़िरोज़ तुगलक के भवनों में एक अन्य मुख्य भवन उसके ज्येष्ठ पुत्र फ़तेह खां का मकबरा है, जो कदम ए शरीफ के नाम से जाना जाता है। फ़िरोज़
तुगलक के समय निर्मित इमारतों में उसके वजीर खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है, जो दिल्ली में 1370 ईस्वी में उसके पुत्र जोना शाह द्वारा बनवाया गया था। ये भारत में पहला ऐसा मकबरा था जो अष्टकोणीय पद्धति पर निर्मित था। अब हम देखते हैं सैयद और लोदी कालीन इमारतें। सैयद व लोदी वंश के दौरान जो इमारतें निर्मित की गई उनमें मकबरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह व सिकंदर लोदी का मकबरा इनमें अधिक महत्वपूर्ण है। यह सब अष्टकोणीय पद्धति पर बनाए गए थे। सिकंदर लोदी का मकबरा ऐसा पहला मकबरा था जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था और इसके चारों ओर ऊंची चारदीवारी बनाई गई थी। सिकंदर लोदी के समय में उसके वजीर मियाँ भूआ द्वारा दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल के दौरान दिल्ली सुल्तानों द्वारा उपयुक्त जो बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण करवाया गया, उसके फलस्वरूप स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सल्तनतकालीन इमारतों की मुख्य विशेषता यह थी कि उनमें से अधिकांश इमारतों की योजना पूर्णतः मुस्लिम शैली या ईरानी शैली पर तैयार की गई थी, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें हिंदू शैली का अवश्य समावेश हो गया था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।